नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मजबूत महिला नेता की जिसने बंगाल की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। जी हाँ, ममता बनर्जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर जानकारों के मुताबिक उनका यही मानना है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति को बदल कर रख दिया था। छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन जो उनकी राजनीति थी कठिन मुद्दों पर थी, कठिन सवालों पर थी। वो महिलाओं को लेकर बड़े-बड़े मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही थी और गरीबों को, आदिवासियों को लेकर भी। लेकिन जो उनका जीवन था काफी सादगी भरा दिखाई दिया है। उनके कपड़ों को पहनने का तरीका देखा जाए या फिर उनके रहने का तरीका देखा जाए, काफी सिंपल नजर आता है। लेकिन जिस तरह से मजबूत महिला के किरदार में वो अपनी जिंदगी में नजर आई है, तो ऐसे में देखकर यही लग रहा है कि जो उनका जीवन संघर्ष है काफी ज्यादा एक प्रेरणादायक रहा ही होगा। तो आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे ममता बनर्जी के इस जीवन संघर्ष के बारे में, उनकी कहानी के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में अलग-अलग मुद्दों पर जीवन जिया है, कैसे अपनी बेबाक तरीके से राय रखी है। जानते हैं हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला नेता जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसी नेता जिन्होंने संघर्ष से लेकर सत्ता तक का सफर अपने दम पर तय किया। नाम ही ऐसा कि जिन्हें लोग दीदी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साधारण सी दिखने वाली महिला के पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी हुई है? कैसे एक आम परिवार से निकलकर उन्होंने राजनीति के सबसे बड़े मंच तक अपनी जगह बनाई, कैसे उन्होंने सालों तक संघर्ष किया और आखिरकार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। आप बता दें आपको कि ममता बनर्जी की पूरी कहानी, उनका पूरा बचपन, उनका संघर्ष, उनकी राजनीति, ओ पल जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने। आपको यहाँ पर बता दें कि कहानी की शुरुआत होती है 5 जनवरी 1955 से, जब ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता में एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जब ममता बनर्जी छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक किया और फिर कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन उनका मन शुरू से ही राजनीति में था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही राजनीति में कदम रख दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और आक्रामक शैली से लोगों के बीच पहचान बनानी शुरू कर दी। साल 1984 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और उस समय वो देश की सबसे युवा सांसदों में से एक बनी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में वामपंथी सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और सालों तक उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया और लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन साल 1998 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। ये फैसला उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने लगातार वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखा और धीरे धीरे जनता का समर्थन हासिल किया। साल 2011 में उनका सपना पूरा हुआ जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुरानी वाम सरकार को हरा दिया और पहली बार मुख्यमंत्री बनी। ये जीत ऐतिहासिक थी क्योंकि इसने राज्य की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई योजनाएं शुरू की और खुद को एक जमीनी नेता के रूप में बनाए रखा, लेकिन उनकी राजनीति का सफर इतना आसान नहीं रहा। कई बार उन पर आरोप लगे कि कई बार विवाद भी हुए, लेकिन उन्होंने हर बार मजबूती से जवाब दिया। आज के समय में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे
ताकतवर नेताओं में से गिनी जाती हैं और उनकी छवि एक आक्रामक और निर्णायक नेता की है। उनकी राजनीति का स्टाइल सीधा और स्पष्ट है और यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें दीदी कहकर बुलाते हैं। लेकिन उनके विरोधी उनकी नीतियों की आलोचना भी करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने मजबूत नेतृत्व से राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो ये आपको बता दें कि कहानी ममता बनर्जी की है, जिन्होंने संघर्ष से लेकर सत्ता तक का सफर तय किया। आपको यहाँ पर बता दें कि किस तरह से एक और बात सामने आ जाती है ममता बनर्जी की निजी जिंदगी को लेकर। ममता बनर्जी की जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और पूरी जिंदगी राजनीति और जनता की सेवा को समर्पित कर दी। जहां एक तरफ ज्यादातर नेता अपनी निजी जिंदगी और परिवार के साथ संतुलन बनाते हैं, वहीं ममता बनर्जी ने अकेले रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस किया। उनकी सादगी और समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई और यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि दीदी के रूप में जानते हैं। तो आप बताएं कि आप कैसा समझते हैं ममता बनर्जी का ये अनोखा सफर, जिस तरह से उन्होंने अपनी यहाँ पर राजनीति में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने हर तरह के मुद्दे राजनीति में उठाए हैं। यहाँ पर अभी मौजूदा में बंगाल में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी जो है अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाक तरीके से राय रखती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अगली बार भी यानी कि चुनावों का परिणाम क्या टीएमसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भाजपा जो है लगातार टीएमसी के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर मोर्चे खोलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब कैसे ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बन जाती हैं, ये अपने आप में एक अलग सवाल पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ हुआ करते थे। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी पहले यहाँ पर टीएमसी में ही थे, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनका ममता बनर्जी के साथ विवाद हो गया और इसी के चलते उन्होंने टीएमसी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने का बड़ा फैसला ले लिया और इसी के बाद सत्ता की असली लड़ाई की शुरुआत हो गई। अब ममता बनर्जी के खिलाफ मौजूदा चुनावों में खड़े हैं शुभेंदु अधिकारी, जो उनके कभी दाहिने हाथ हुआ करते थे, उनके सबसे बड़े दोस्त हुआ करते थे, वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ऐसे में बहुत ही कड़ा मुकाबला हमें बंगाल के चुनाव में देखने को मिल सकता है। ममता बनर्जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सीधी टक्कर उनकी होने वाली है अपने ही दोस्त के साथ, जो अब उनका दुश्मन बन बैठा है। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई में ममता बनर्जी का जो संघर्ष था पहले भी, वो आज तक जारी है? अपनी राय इस बारे में जरूर शेयर कर दें और हमारी ऐसी ही राजनीतिक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।